अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो अभी जो है सुबह का 7 बज रहा है। तो इस वक्त जो है मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और ये देखिए आज मुंबई का जो है सुबह का जो है नज़ारा है वेदर का, बिल्कुल कुहासा फॉगी हो गया है। और बिल्कुल जाड़े की तरह से, जो गाँव में जिस तरह से फॉग हो जाता है जाड़े में, इस तरह से हो गया है। तो ये मुंबई वालों के लिए तो सब पता है, लेकिन जो बाहर से हमारे ये ब्लॉग को जो देख रहे हैं उनके लिए ये अपडेट है कि देखिए इस तरह का नज़ारा हो रहा है। तो ये है, देखिए बिल्कुल कुहासा कुहासा हो गया है। आप लोग को इसमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल फॉगी फॉगी हो गया है सुबह सुबह। तो ये अपडेट है। और सारे लोग अपने अपने काम पर जाने लगे हैं। सुबह का जो है जिनका ऑफिस है ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये सुबह का अपडेट है। तो अभी हम लोग के यहाँ जो है काम वाले हाउस हेल्पर नहीं आई है, आने का टाइम हो रहा है, इस वक्त आती है सुबह। तो ये देखिए, अल्लाह ताला से आप लोग के लिए हमेशा मैं दुआ करती हूँ। और हम लोग सब खैरियत से रहें। उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगी। तो अल्लाह ताला सबको सेहत आफियत के साथ रखे, दीन दुनी चार चौगनी हो सेहत में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं तो बहुत खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगी। तो आप लोग सब उम्मीद है कि जो है अपने अपने काम में लगी हुई होंगी। और मैं तो अभी फारिग हो चुकी हूँ काम से, क्योंकि अभी जस्ट गई है हाउस हेल्पर काम करके। तो आज थोड़ा सा आज क्या 2 अक्टूबर तो छुट्टी भी है, तो कुछ सब लोग घर में भी हैं। तो आज जो मैं एक बात मैं सोच रही थी कि सोच जो है ना बहुत दूर तक जाती है। सोचते सोचते क्या क्या चला जाता है आदमी। तो और देखिए अक्सर अकेले जब रहती हैं घर में तो अजीब अजीब ख्याल आता है, सोच बहुत सारी ऐसी सोच आती है जो कि पीछे जो ज़िंदगी में क्या हुआ था। तो 20 साल मैं मम्मी के साथ रही, पापा के साथ रही, फिर अब वो मम्मी पापा कहाँ चले गए, वो दिमाग में आता है कि मैं कैसे बचपन मेरा किस तरह गुजरा और छोटा बचपन किस तरह से गुजरा। फिर मेरे बच्चे हो गए, उनके साथ मैंने किस तरह से उनके साथ वो स्कूल भेजना, टाइमिंग के साथ काम करना। ये बहुत सारा मतलब सोचते सोचते क्या क्या दिमाग में आता है। तो जब स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो मेरा भी इतनी दिमाग में चलता था कि डर लगा रहता था कि जो है कहीं ऐसा कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई ऐसा हादसा बात ना हो जाए या बच्चे गलत कदम ना उठा लें। तो दिमाग में यही सब चलता रहता था। तो क्योंकि मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी पापा को भी यही दिल में होता होगा। तो ये उस वक्त तो मैं सोचती नहीं थी, मेरा इतना दिमाग शार्प नहीं था। और अभी वो जब मेरे बच्चे जब छोटे होते थे, जब स्कूल जा रहे थे, ये हस्बैंड जो है ड्यूटी जा रहे थे, तब भी मेरा दिमाग में इतना शार्प नहीं था कि जो है कि क्या करना चाहिए। बस दिमाग में आती ही रहती थी बात कि किस तरह के जो है कैसे क्या होगा, कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए कि वो स्कूल से आते जाते रास्ते में कुछ ऐसे परेशानी ना आ जाए, ऑफिस से आ रहे हैं तो उनके साथ कोई परेशानी ना हो जाए। तो इस तरह का दिमाग में चलती रहती थी बात, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आता था। सॉल्यूशन कुछ भी दिमाग में आता, बस दिमाग में यही बात आती रहती थी। और सोचने से इंसान जो है ना दिमाग बंद भी हो जाता है, सोचते सोचते दिमाग बंद हो जाता है। फिर आप देखिए सोचते रहिएगा कितना कुछ आपके दिमाग में चलता है, उसके हिसाब से आप बात आपस में आप अपने आप में बात करने लगते हैं। जब अगर मेरे साथ तो होता ही है कि सोचते सोचते मैं इतना बात करने लगती हूँ अपने आप से कि फिर याद आता है कि अरे क्या क्या कर रहे हैं। तो फिर दिमाग में बढ़ता है, लेकिन सोल्यूशन जो है नहीं निकलता है। डर, सिर्फ दिल में डर लगा रहता है। तो और क्या होता है कि हर वक्त ये सोचते सोचते दिमाग जो है ना आगे बढ़ता नहीं है, आगे की सोच नहीं होता, आगे हमको क्या करना है, आगे किसका क्या मतलब हल निकालना है। और जो ज़िंदगी तो चलने का नाम है, जहाँ सोच हुआ वहाँ ज़िंदगी बंद, और आपका दिमाग भी बंद हो जाता है, काम नहीं करता है। तो ये ज़िंदगी में अपने साथ तो ये होता है, मेरे साथ तो हुआ है। और बहुत अकेलेपन में बहुत सारी सोच आती थी, तो डर भी लगा रहता था। तो अब जो है दिमाग में आती है कि अरे उस वक्त तो भी ये दिमाग में आना चाहिए था। तो हल जो है इसका है कि सॉल्यूशन है यही है कि नमाज के ज़रिए, अल्लाह के ज़रिए, अल्लाह से दुआ के ज़रिए और माफ़ी मांगना चाहिए या दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। और ये दिमाग में बहुत कमी आता था।
लेकिन जब बच्चे जब कॉलेज चले गए तब थोड़ा सा जो और बिल्कुल अकेली हो गई, तब उस वक्त जो है उस वक्त दुआ करती थी कि जो है अल्लाह पाक मेरे हिफाजत रखिएगा, और अपने मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को अपनी हिफ्ज़ अमान रखिएगा। ये दिमाग में तब आती थी, क्योंकि जब अकेली हो गई तब, जब अकेली रहती थी तो और अकेलापन तो और बहुत ख़राब होता है। तो जो अब अगर जैसे कि अकेले में क्या है कि कोई अगर बाहर गेट पर कोई आवाज़ देने आया या कुछ कुछ भी आ गया लेने देने, तो उस वक्त भी कोई रहता नहीं था, हेल्प करने वाला नहीं था, तो अकेली मैं, तो उस वक्त भी अकेलापन की जो है ना बहुत अच्छा भी है तो बहुत ख़राब भी है। तो यही बात है कि तो लेकिन चलिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का हर हाल में शुक्र है, अल्लाह पाक से शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ज़िंदगी में अल्लाह पाक जो भी अता करते हैं सब अच्छा ही अता करते हैं, और अच्छा के लिए सोचना चाहिए। तो अपने माइंड से जो है ना, जो है निगेटिव जो है हमेशा नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव ही लेना चाहिए। जो निगेटिव जो हमेशा जो आती है बात, तो उसको हटाते रहना चाहिए, अवॉइड करते रहना चाहिए, और पॉजिटिव हमेशा लेना चाहिए, अच्छी बात को लेना चाहिए, अच्छी पकड़ के लेना, अच्छी बातों को पकड़ना चाहिए। तो इससे जो है अब आपके अंदर कोई हसद जलन नहीं होगा, तो आप फिर आगे बढ़ सकती हैं। आप अपने बातों को भी आगे, आप दिमाग को भी आपका खुलेगा। तो इसलिए जो है इस आगे की बात सोचनी चाहिए, और पॉजिटिव लेना चाहिए, अच्छी बातों को लेना चाहिए। तो ये इसलिए जो है हम लोगों को इस तरह का सोच होना चाहिए। तो ये आज जो है मेरे मेरे दिमाग में इसलिए ये बात आई कि देखा कि जो है मैं अकेली बैठी हुई हूँ, तो मुझे मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि जो है पिछली ज़िंदगी में क्या क्या किया था, और पिछली ज़िंदगी में कैसे कैसे हुआ था, कैसे हमने ज़िंदगी गुजारा, तो ये सब दिमाग में चल रही थी। तो इसीलिए इस बात को मैंने सोचा कि आज मैं इस मौजू को रखूँ। तो जबकि हमारा बचपना बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत बेहतरीन गुजरा है, बहुत सुनहरा पल गुजरा है, क्योंकि मम्मी पापा जब होते हैं तो बच्चे को कोई तकलीफ़ ही नहीं होती है, तब कुछ कमी भी नज़र नहीं आता। और जब शौहर के पास में आते हैं, तो शौहर अगर अच्छे हैं और प्यार का केयरिंग है, लव करने वाले हैं, तो फिर आप तब उस वक्त भी आपको कमी महसूस नहीं होता। जब अगर कुछ इस तरह का कुछ नहीं रहता है, तब आपको महसूस होता है कि बहुत कुछ कमी है। तो यही बात है। तो देखिए, तो सुबह तो हो चुकी है, तो अब मेरा शुरुआत जो है चाय, तो पहले तो फजर की नमाज़ तहज्जुद के से फारिग होकर चाय फारिग हो चुकी हूँ, चाय से फारिग हो चुकी हूँ। तो अब सुबह का टाइम है और सारा काम बाकी है अभी। तो आप लोगों का भी तो उम्मीद है कि शुरुआत हो चुका होगा काम से। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनका तो अपना रूटीन है, वो रूटीन उन लोग का अपना चल रहा होगा। जिनके मैं तो बिल्कुल अभी फारिग हूँ, तो मेरा इतना रूटीन नहीं है। तो शुरुआत में तो मैं भी बहुत परेशान रहती थी कि इतना बच्चों को टिफ़िन दे के चलाओ, हस्बैंड को टिफ़िन दे के चलाओ, सारा काम करने के बाद टाइम मिलता था। तो हमारा सुबह भी बहुत परेशानी वाला रहता था। तो काम है, हर लेडीज़ का तो है, काम ही है, काम तो होता ही था। मैंने ये सब क्लीन कर लिया है, क्योंकि काम हाउस हेल्पर आने से पहले ये सब मैंने क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद में अब वो आएगी तो फिर बाकी सब काम करेगी। किचन मेसी हो रहा है, क्योंकि अभी सफाई नहीं हुआ है। आएगी हाउस हेल्पर तो काम करेगी। तो अब ये बिल्कुल ये हो रहा है। और ये देखिए किचन से, देखिए यहाँ से फोगी फोगी यहाँ से भी दिख रहा है, किचन का नज़ारा है। तो अब यहाँ का वेदर अभी बिल्कुल हमारे गांव की तरह हो गया है, देख रही हैं। ये देखिए अप्पे बनेगा या तो इडली बनेगा, ये इसका तैयारी हो रहा है। अभी नारियल टूटा नहीं है, नारियल टूटेगा उसकी चटनी बनेगी। तो ये है। और देखिए सारा काम करके चली गई हेल्पर, हाउस हेल्पर पूरा काम सब करके निकल गया। साफ़ सफाई हो गया, चाय भी बन गई है, देखिए चाय भी बन गई, और ये दूध भी बॉयल हो गया है। तो यही है। आज नाश्ते में पपीता भी चलेगा। नाश्ते में पपीता को मैं काटने जा रही हूँ। देखिए पपीता मैंने काट लिया है। पपीता का कितना फ़ायदा है, पपीता से तो जो अगर कच्चा पपीता खाते हैं तो उसका लीवर का भी जो है, लीवर वाले के लिए भी कितना बेहतरीन है, मुफीद है। तो और हार्ट के लिए भी अच्छा ही है कि जो है पपीता जो है अगर जो भी खाते हैं उनका मोशन क्लियर होता है, तो उससे हार्ट का भी प्रॉब्लम सही होता है थोड़ा। तो इसलिए पपीता जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और खाली पेट नहीं, खाली पेट से तो प्रॉब्लम ही होता है, कोई भी फ्रूट जो है खाली पेट में नहीं। तो ये है।
और कभी भी आप ये सोचे हैं कि 20 साल जो हम लोगों ने अपने मम्मी पापा के साथ गुजारा, वो मम्मी पापा कहाँ चले गए? तो ये बहुत सोच आती है कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, गुजर चुके हैं। हम लोग छोटे मतलब इस कॉलेज में आ चुके थे, तब मम्मी पापा दोनों ही इंतकाल कर गए। तो उस वक्त जो है लगता था कि जो है क्या ज़माना था। पापा इंतकाल गए थे, मम्मी तो हयात में थी, लेकिन तो तभी हम लोग को लगता है कि कहाँ चले गए, इतना साल उन लोग के साथ हम लोगों ने गुजारा वक्त, अब वो नज़र नहीं आते हैं। तो ये ख्याल तो आता ही होगा, सभी को आता होगा, क्योंकि मम्मी पापा जैसा कोई नहीं है, ना मम्मी पापा जैसा कोई कर सकता है। तो ये बहुत सोच आती है कभी कभी मुझे। तो और बहुत अच्छा वक्त गुजरा हम लोग के मम्मी पापा के टाइम में। तो ये वो वक्त पल है ना, हमेशा याद आता है। तो इसी यही बात है कि तो ये अभी पपीता मैं सबके लिए लेके जा रही हूँ। एक सेब जो है, इसको भी ज़रूर आप डेली एक इस्तेमाल करें। तो आपका देखिए पेट में अगर लहर हो रहा होगा, जलन हो रहा होगा, तो इस सेब के खाने से आपका लहर जलन जो है ना वो एकदम ख़त्म ही हो जाता है। और कितना रिलीफ मिलता है आपको, और बहुत सारे पेटों का जो तकलीफ़ है जो उससे भी बहुत आपको आराम मिलता है। तो ये सेब ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सेब जो है आपका पेशाब भी क्लियर करता है। और अगर कोई सी तकलीफ़ अगर है तो आपको पेट से है तो एक टुकड़ा नारियल भी डेली इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नारियल नहीं पसंद आ रहा है इस तरह से खाने में, तो नारियल का चटनी ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये सब टिप्स है अपने आप से खुद डॉक्टर बनने के। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें कि कोशिश करके देखने में क्या हर्ज जाता है, ये नुकसान करने वाली तो चीज़ है नहीं। तो इसको ट्राई ज़रूर करें। आपका पेट में जो है जो भी तकलीफ़ जलन पेशाब में है, इससे बहुत आराम मिलता है। और सुबह खाली पेट में अगर 2 से 4 पत्ती नीम का पत्ता खा लिया जाए तो इसका कितना हेल्थ बेनिफिट है। जब बहुत सारे जो है मर्ज से बच जाएंगे, क्योंकि नीम का पत्ता जो है बहुत सारे जरासीम को मारता है। तो नीम का पत्ता जो है ना ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। नीम पत्ता हम लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया है। जैसे जो नया कोपल वाला आता है ना, नीम पत्ता निकलता है ना, तो वो पत्ता इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप ड्राई करके यूज़ कीजिए, या तो थोड़ा सा हल्का सा तेल दे के ऑयल करके उसको भी ड्राई कर लीजिए, तो उससे भी आप खा सकते हैं। और चावल के साथ पहले आप इसको इस्तेमाल कर लें और फिर खाएं। तो मैं तो खाती हूँ उस नीम पत्ता। तो और जानते हैं, नीम का तेल जो है रात में सोते वक्त नाभि के इसमें 1 से 2 बूंद ड्रॉप जो है, 1 से 2 ड्रॉप डाल दें नाभि में, तो बहुत सारे मर्ज से उससे भी निजात मिलती है। तो ये ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करके देखिए और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो ये अच्छी बात है। अब इसलिए मैं यहाँ पर रखना चाह रही थी कि ज़रूर मैं तो करती हूँ, आप लोग को भी फ़ायदा हो। तो इसके लिए आप कोशिश करें, देखें। नीम पत्ता का नीम तेल जो है ना, उसका वो मिलता है मार्केट में। तो नीम तेल जो है 1 से 2 ड्रॉप जो है नाभि। आज का ब्रेकफास्ट अप्पे और नारियल की चटनी, तो अच्छा लगता है और लाइट भी है। तो ठीक है, फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज का मैं मौजू यहीं पर रखती हूँ, ब्लॉग भी यहीं पर आज का ख़त्म करती हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आऊँगी अगला मौजू लेकर के, जो आप लोगों को पसंद आए। तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को वॉच करें। तो आप लोग इसको मैं तो आप लोगों को करती हूँ, तो आप मुझे मेरा भी सपोर्ट करें। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबको प्यार दीजिए, हुस्न सलूक से पेश आइए। अल्लाह हाफिज़।